हेलो स्टूडेंट, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इन फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। हियर इज गिवन a equal to x such that x belongs to R and x satisfy this equation. Means a is given here in the form of set builder. So let me choose color of the pencil. Yes, okay. So solution is set A is given in set builder form. We have to change in roster form. So for this we need to solve this equation, this quadratic equation, x square minus 8x plus 12 equals 0. So it becomes x square minus 6x minus 2x plus 12 equal to 0. X going to be common, so x minus 6 minus 2 x minus 6. So again x minus 6 is common and x minus 2. So our solution is 6 or 2. So now the element of set A becomes 2, 6. B is also given in roster form. So 2, 4, 6 ये ऑलरेडी गिवन है रोस्टर फॉर्म में। C गिवन है रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6, 8, dot dot, and D is given 6, 6. So question says which set are subset of one another. कौन सा सेट एक दूसरे का सबसेट है? तो सबसे पहले हम क्या करें, ए को लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए को लेते हैं और ये हमारा हो गया, किसका सबसेट होगा? ए सबसेट होगा बी का। ओके, फिर ए सबसेट किसका होगा? ये सबसेट होगा हमारा सी का। नाउ बी, सो बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है। और बी केवल, बी के एलिमेंट केवल और केवल सी में है, बी के सारे एलिमेंट सी में है। तो बी सबसेट ऑफ सी, और डी सबसेट किसका हो गया? ए का हो गया। डी सबसेट हो गया हमारा बी का, डी सबसेट हो गया सी का। तो इतने हमारे सबसेट मिले। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। In each of the following determine whether the statement is true or false. तो जो given statement है ये true है या false है? So we need to put the element in given sets. Here if x belongs to A and A element of B, then x element B. What does it mean? Let, मान लिया हमने सेट A के पास एलिमेंट है हमारे पास 1 और 2। ओके, अब x एलिमेंट ऑफ सेट A, तो x हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ओके, नाउ जो सेट B है उसको बोल रहा है कि A एज ए एलिमेंट होना चाहिए, यानी सेट A जो है वो एज ए एलिमेंट होना चाहिए। तो पहले तो हम सेट B में A को एज ए एलिमेंट पुट कर दिया, ठीक है।
और इसमें हम कोई और भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। ये हमारा 2 सेट हो गया, ठीक। नाउ अब कह रहा है कि देन x एलिमेंट भी, तो मान लीजिए कि अगर हम 1 को x मान रहे हैं तो 1 क्या है, a का एलिमेंट है और a एलिमेंट b है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसे हियर 1 बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, ठीक है, जो गिवन कंडीशन है यहाँ पे x बिलोंग्स टू a, ठीक है, इसको हमने दिखा दिया। एंड a एलिमेंट सेटअप b, तो यहाँ पे a एलिमेंट सेटअप b हो गया, ये चीज यहाँ पे हमारा अवेलेबल है, तो a बिलोंग्स टू b। अब x बिलोंग्स टू b, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबल है 1 नॉट बिलोंग्स टू b। तो हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को काउंटर किया और ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये जो लाइन है ये अगर ट्रू होगी तो ट्रू और फॉल्स होगी तो फॉल्स, तो ये हर पार्ट में कॉमन होगा, ठीक है। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, इफ a subset b, so again let me assume a equal to 1 and 2, any element, any number you can choose. So for convenient I have taken 1 and 2, और b कह रहा है कि a का b जो है वो सुपर सेट है, यानी ये सबसेट है, a के सारे एलिमेंट हमारे b में होने चाहिए और एक कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हमने ले लिया b में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a सबसेट b, ओके। एंड b बिलोंग्स टू c, यानी b जो है एज ए एलिमेंट c में, एंड जो c हम लेंगे उसमें हम b को एज ए एलिमेंट रखें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, b को एज ए एलिमेंट रख लेते हैं, ओके। और ये ब्रैकेट हो गया बंद। अब और यहाँ पे हम कोई एलिमेंट और ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज 2 ले लिया, तो a सबसेट b हो गया एंड b बिलोंग्स टू c हो गया, ठीक है। देन a बिलोंग्स टू c, तब कह रहा है कि अगर ये सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं तो a भी जो है सेट a also belongs to c, but what we find, a doesn't belong to c, okay, so given statement is false, ठीक है। next, third part of this question, so if a is subset b, so again let a equals 1 2 and b, तो b में ध्यान रखेंगे b में a के सारे एलिमेंट हो, तो 1 2 एंड 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट 3, ओके। a सबसेट b हो गया, b सबसेट c, तो c को ऐसा हम लें जिसमें b के सारे एलिमेंट हो, 1 2 3 और एक एलिमेंट हमने ले लिया। नाउ सी हियर a सबसेट b हमने लिया, ओके, एंड b सबसेट c,
ठीक है। देन ऑब्वियसली ए सबसेट सी, ए के सारे एलिमेंट सी में हैं। तो ये हमने एलिमेंट रख के दिखाया कि ये सबसेट सी होगा। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए भी सबसेट होगा सी का। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। थर्ड पार्ट ऑफ दिस फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फोर्थ पार्ट, इफ ए नॉट सबसेट बी, तो ए को हमने एलिमेंट ले लिया 1 2, ओके, और बी हम लेंगे कि सबसेट ना रहे, ए के सारे एलिमेंट बी में ना रहे, तो 1 3 हमने ले लिया। फिर नेक्स्ट इज एंड बी नॉट सबसेट सी, तो बी नॉट सबसेट सी, तो हम सी ऐसा ले कि बी में, बी के सारे एलिमेंट सेट सी में ना हो, तो हम ले सकते हैं 1 2 4। सो हियर ए नॉट सबसेट बी, ठीक है, क्लियर है, एंड बी नॉट सबसेट सी, ये भी क्लियर है। देन अब ये बोल रहा है कि देन ए नॉट सबसेट सी, तब क्या होगा, ए नॉट सबसेट सी, बट व्हाट वी गेट ए सबसेट सी, मिला हमें, ए के सारे एलिमेंट सी में है, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, now fifth part of this question, fifth part में white colors, okay, तो fifth part हमारा हो गया if x belongs to a, तो हमने ले लिया a 1 and 2, and a not subset b, तो b को हम एज्यूम कर लें 1 3, सो हियर क्या हो गया, a नॉट सबसेट b हो गया, एंड देन x बिलोंग्स टू b। तो अगेन हमने क्या क्या शो किया यहाँ पे दिखा देते हैं। हियर a एज नॉट a, ओके, here 1 सॉरी हम 2 लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू a। एक्चुअली हमें काउंटर करना होता, हमें इसको गलत दिखाना है। एक भी कोई भी ऐसा हम स्टेटमेंट को एक भी ऐसा एग्जाम्पल दें जिससे ये काउंटर हो जाए, उसका जो है जो रिजल्ट देन करके पूछ रहा है वो हम उसको काउंटर कर सकेगा, उसको हम फॉल्स कर सके, तो ये प्रयास होता है। तो हियर 2 जो एलिमेंट है ए का, ठीक, और हमारे पास ये भी है, ए नॉट सबसेट बी भी है, ठीक, हमने 2 लिया जो ए का एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा दिया गया है x बिलोंग्स टू ए, तो 2 बिलोंग्स टू ए, ओके। नाउ given that a not subset b, तो a not subset b है, then x belongs to b, अब कह रहा है कि x belongs to b होना चाहिए, बट हमारे पास क्या है, 2 not belongs to b, so it is false, so it is false statement. Next part is last part, this is 6. So if a subset b, so again a subset b, x belongs to a, then x belongs x not belongs to b, then x not belongs to a. It a possible
x क्या मान लें, x को हमने a मान लिया, ठीक है। और गिवन क्या है, गिवन है a इज सबसेट ऑफ b, ठीक। तो a इज सबसेट ऑफ b का मतलब हो गया, अगर हमने यहाँ पे माना है x बिलोंग्स टू a, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये गिवन है हमारा a सबसेट b, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ओके। बट it is contradict। अब contradict कहाँ से हो गया, क्योंकि as given x not belongs to b, हमें क्या दिया गया है, x not belongs to b दिया गया है, यानी x b का एलिमेंट नहीं है। बट हमारे पास इस स्टेटमेंट से, a सबसेट b के स्टेटमेंट से आ रहा है कि x बी का एलिमेंट है। तो ये क्यों आ रहा है, ये राइज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने माना यहाँ पे x एलिमेंट a, देयरफॉर x इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, बाय कंट्राडिक्शन वी कैन प्रूव इट।